जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल इन्फो फॉर फौजी में। आज जो इन्फॉर्मेशन हम देने वाले हैं इसको आपको ध्यान से सुनना होगा और समझना होगा, चाहे वो आर्मी से, एयरफोर्स से हो या नेवी से हो, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन उनके लिए भी काम के लिए है और उनके फैमिली के लिए भी बहुत काम के लिए है। और ये जब हम सर्विस छोड़ते हैं तो आपको सर्टिफिकेट मिलता है AGIF की तरफ से और नेवी में NGIF की तरफ से, तो उस हिसाब से नाम अलग अलग है बट सबका काम एक ही है कि आप सर्विस में रहते हो तो आपके ऊपर एक इंश्योरेंस रहता है जो आपको मिलता है अगर आपका मृत्यु हो जाती है सर्विस के दौरान, तो आपको इंश्योरेंस मिलता है। उसके बाद अगर आप छोड़ते हैं सर्विस, उसके बाद भी एक एक्सटेंडेड इंश्योरेंस होता है AGIF का, और वो उसको एक्सीडेंट इंश्योरेंस बोला जाता है। देखिए, आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड्स होता है क्रूशियल द सर्विंग सर्विस के, तो उसका एक्सीडेंट इंश्योरेंस दिया जाता है जब आप सर्विस छोड़ने वाले रहते हैं। तो हम उसके बारे में जानेंगे और उसका क्या है, आज के टाइम में कितना हमें पैसा मिल सकता है और पहले क्या सिस्टम था और क्या स्कीम है, उसका क्या बेनिफिट मिलेगा। तो आप पूरा अंत तक वीडियो देखिए ताकि आपको समझ में आएगा और आप उसको बेहतर तरीके से अपने फैमिली को भी समझा सकते हैं, क्योंकि आपके जाने के बाद उनको ये बेनिफिट तो मिलना चाहिए। ठीक है, 1981 में इंट्रोड्यूस किया था ये रिटायर्ड पर्सनल के लिए। 1% प्रीमियम, एक टाइम प्रीमियम देना पड़ता है रिटायरमेंट के टाइम में। ठीक है, वन टाइम नॉन रिफंडेबल प्रीमियम डिडक्टेड होता है रिटायरमेंट के टाइम में। नो सर्वाइवल बेनिफिट, ऐसा नहीं है कि आप सर्वाइव कर गए तो आपको वो कोई मतलब उसका आपको प्रीमियम फिर से मिल जाएगा। तो ये टर्म इंश्योरेंस टाइप में होता है। ठीक है, उस हिसाब से इसका कंपोनेंट्स है। ठीक है, अगर आपका रीएम्प्लॉयमेंट, इसमें और भी कुछ कंडीशंस है, अगर रीएम्प्लॉयमेंट हो जाता है और आपको ये हो जाता है तो ये सस्पेंड हो जाता है। नेक्स्ट ऑफ किन को इन्फॉर्म करना पड़ता है कि भैया सर्विस नेसेसरी डॉक्यूमेंट के साथ, ताकि भैया कि आप ये बेनिफिट आपको मिला सके। अब देखिए, यहाँ पे आपको पूरा इन्फॉर्मेशन दिया गया है। जब चालू हुआ था तब कितना पैसा 65,000 मिलता था और साहबों को, और जवानों को 30,000 मिलता था। फिर 89 से 94 में अलग अलग है। देखिए, फिर उसके बाद 2000 अब आएंगे लेटेस्ट, मतलब 2022 से ऑनवर्ड्स साहबों को मिलेगा 15,000 और जवानों को मिलेगा 7.5 लैक्स मिलेगा। ठीक है, टर्म ऑफ कवर देखिए यहाँ पे 26 ईयर्स का दिया हुआ है और 8 ईयर्स के नॉन रिफंडेबल है। ठीक है, तो इस हिसाब से ये कवर होगा, 8 ईयर्स तक कवर होगा। ये सर्विस के बाद का कितना ईयर वो कवर होगा, तो इस तरह से ये पूरा इन्फॉर्मेशन आपको दिया हुआ है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या क्या चीज़ें चाहिए होगी अगर आपको क्लेम करना है। डेथ सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा, रजिस्टर्ड ऑफ डेथ और मिलिट्री हॉस्पिटल में होगा तो कैंसर चेक चाहिएगा, फर्स्ट पेज ऑफ द पासबुक, आधार कार्ड और बेनिफिशरीज, EI सर्टिफिकेट जो आपको सर्विस छोड़ते समय आपको मिलता है वो, नॉमिनी, अगर नॉमिनी है तो नॉमिनी होगा तो आपको क्लेम एफिडेविट, इंडिपेंडेंट बॉन्ड सिक्योरिटी होना चाहिए। तो दोस्तों, आपको होपफुली ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ में आया होगा, तो डेफिनेटली इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।